दोस्तों आज के इस क्लास में हम एक बहुत ही मजेदार स्टोरी के माध्यम से इंग्लिश पढ़ना सिखाएंगे। तो चलिए बिना देर किए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, क्योंकि आप बाद में भूल जाते हैं। और आप इस क्लास को लास्ट तक देखिएगा और ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज के इस क्लास में हम स्पेलिंग के साथ इंग्लिश पढ़ना सिखाएंगे, ताकि आप जो है प्रत्येक वर्ड्स को अच्छे तरीके से समझ जाए और उसको पढ़ना भी सीख जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टोरी का नाम है ओबे योर मदर। आइए शुरू करते हैं। द THE द जर्मी, GERMY जर्मी, गोट GOAT गोट, had HAD had, two TOW two, daughters DAUGHTERS daughters, few PHEW few, and and, pinty PINTY pinty, pinty was WAS was, very VERY very, nutty NAUGHTY nutty, and and। इस वीडियो के बाद निश्चिंत हो जाइए कि आपको इंग्लिश पढ़ने आएगा, और इस वीडियो के बाद आप और भी इससे जुड़े हुए वीडियो को देखना चाहेंगे तो YouTube पर ओमनीसेंट इंग्लिश टाइप कीजिएगा तो टोटल वीडियो की जानकारी मिलेगा, जिसमें और भी पढ़ने के तरीके कैसे, मतलब बहुत ही इजी और आसान तरीके से पढ़ना सीख जाए। हर स्पेलिंग को मतलब उच्चारण आप कर सकें, और अच्छे से तरीका आप जो ट्रिक रहेगा उस ट्रिक का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पिछले वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा या नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। दोस्तों देखिए, हमारे चैनल पर जो ये ओमनीसेंट इंग्लिश करके सीरीज आ रहा है, इसके माध्यम से आप चाहे कोई भी लेवल, अगर आप समझते हैं मेरी बात को, तो आपको समझ जाइए कि आपको लिखने आ जाएगा शुद्ध, और बहुत ही थोड़ा सा और मेहनत कीजिएगा तो बोलने आएगा। देखिए, पढ़ना तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप पढ़ ही नहीं पाएगा तो दोस्तों बोल भी नहीं पाएगा। इसलिए ये वीडियो है उन लोगों के लिए जो कि अब जीरो सीखना चाहते हैं। दोस्तों सब कुछ इजी स्टेप में और ट्रिक के थ्रू भी बताया जाएगा। पिछले वीडियो में आप देखेंगे कि कैसे ट्रिक बनाया गया है कि एक ही वर्ड को कैसे पढ़ ले ट्रिक से, क्योंकि अब पूरा कोई आपके सामने बैठकर आपको हर एक लेटर के बारे में नहीं बताएगा, थोड़ा सा आपको एफर्ट अपना लगाना पड़ेगा। दोस्तों तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, अंग्रेजी में कैसे पढ़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये पढ़ना दोस्तों सभी को चाहते हैं, क्योंकि सभी के पास दोस्तों क्या है, मोबाइल है। मोबाइल एक ऐसा डिवाइस है दोस्तों जिसमें जो भी कुछ लिखा हुआ है वो सारा का सारा जो इंग्लिश में लिखा हुआ है बाय डिफ़ॉल्ट। अगर आप लैंग्वेज चेंज करते हैं तो वो आपका लोकल या रीजनल लैंग्वेज आ जरूर जाता है, लेकिन वो भी क्लिष्ट ही होता है, यानी कि हार्ड वर्ड होते हैं, हार्ड जो है शब्द होते हैं। लेकिन मोबाइल में अक्सर जो है इंग्लिश ही इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसे में बहुत सारे, जब आप टेक्स्ट पढ़ते हैं या लिखना चाहते हैं या व्हाट्सअप करना चाहते हैं, तो सारे के सारे जो है ज़्यादातर प्रयोग जो है इंग्लिश का ही किया जाता है। तो इंग्लिश को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, साथ साथ लिखना भी। देखिए, 5 बातों पर ध्यान देना है। 2-3 बात मैं यहाँ पर आपको गौर कराऊंगा, फिर 2 और बात आप सीधा देख लीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, 5 बात में से पहला बात ये है कि क्या जो लिखा हुआ शब्द है पूरा अंग्रेजी है या पूरा का पूरा जो है हिंदी है, हिंदी का रूप है। अब देखिए, अंग्रेजी पूरा क्या है। देखिए, एक शब्द है हम मोबाइल। मोबाइल क्या है दोस्तों, पूरा अंग्रेजी वर्ड ही है, ठीक है। ये अंग्रेजों की देन है। मोबाइल शब्द जो है, मोबाइल जब भी इसका इजाद हुआ तो मोबाइल नाम दिया गया, एक अंग्रेजी शब्द है। अब अगर कहा जाए कि हिंदी का अंग्रेजी रूप क्या है, तो हिंदी का अंग्रेजी रूप, जैसे कि मुझे लिखना है तुम, ठीक है, तो तुम अंग्रेजी में आप जानते हैं कि तुम ऐसे लिखा जाता है, या जैसे भी आप जो भी लैंग्वेज हो तो समझ जाएंगे एक बार में पढ़ देने के बाद, तो उनको याद हो जाना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। अब आइए देखिए, दूसरे स्लाइड पे चलते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अंग्रेजी में कैसे पढ़ें। तो देखिए, आप कैसे पढ़ना है इंग्लिश में। अब तो है कि पढ़ना है, लेकिन कैसे पढ़ना है। मान लीजिए कि ये सन है, एक एग्जाम्पल मैंने लिया है सन।
आप इस शब्द का अगर याद कर लेते कि ये TION क्या है, इसको हम लोग सन बोलेंगे। ठीक है, सन। अब देखिए सन कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है दोस्तों। देखिए आपको विश्वास नहीं होगा कि आप कितने तरह से पढ़ सकते, कितने वर्ड को एक ही बार में पढ़ लीजिएगा। ये एक ट्रिक भी है, ट्रिक समझिए इसे। अब देखिए दोस्तों सब में अंडरलाइन मैं कर रहा हूँ, आप समझ लीजिएगा कि आप किसी भी, अगर आप नहीं पढ़ पाते हैं इस वर्ड को, मान लीजिए ये नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो आप देखिए कुछ अंश जो है इसका, जो ये इंग्लिश का वर्ड मीनिंग है, इसका आधा आप तो ऐसे ही पढ़ लीजिएगा। ठीक है, जैसे ही मैंने अंडरलाइन किया, तो आप ये पढ़ के बताइए अपने, आप अगर चूंकि देख रहे हैं तो आप ये पढ़िए कि ये क्या है। यहाँ मैंने बताया TION को बोलते हैं सन, तो यहाँ जो अंडरलाइन मैंने किया ये क्या है, इसको क्या पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, इसको 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 और ये लास्ट इसको क्या पढ़ेंगे। आप सभी लोग एक एक बार सब बताइए कि क्या पढ़ेंगे। अगर पढ़ पाते हैं तो अच्छी बात है। TION क्या पढ़ते हैं दोस्तों, सन पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये तो आपको पता ही चलेगा दोस्तों कि बाकी के बाद में बात चलेगा कि कैसे पढ़ेंगे। और तो इतना तो आपको हो गया कि इतना सारा मीनिंग है। मान लीजिए ACT, अब देखिए ए यहाँ पर छोटा सा एक वर्ड में हम लेते हैं एक्शन का, यहाँ इसको एक्शन पढ़ते हैं, और AC है, AC को छोड़कर TION सन, तो AC हो गया एक्शन। दो बार में हम इसको तोड़कर हम लोग पढ़ सकते हैं। अब देखिए एडुकेशन, एडू या देखिए कैसन, सेल्वेशन, देखिए सेल्वेशन तोड़ना है। स्टिम्युलेशन, देखिए सेंसेशन, इंफॉर्मेशन, पोजीशन, वाइब्रेशन, तीन बार में सिचुएशन। उसका देखिए प्रोटेक्शन, यहाँ पर देखिए प्रो हो गया, टेक हो गया, और सैनिटेशन, तो दोस्तों कितना इजी तरीका से आप पढ़ सकते हैं। उसके देखिए सन है, सन से भी इसको बोलते हैं SION सन, और इसको सन भी बोलते हैं और जन भी बोलते हैं। तो डिपेंड करता है कि कहाँ पर क्या बोला जाता है, अंग्रेजों ने कहाँ पर क्या बोल रखा है। तो दोस्तों अब देखिए यहाँ पर कुछ ही एग्जाम्पल है। यहाँ देखिए ये है, देखिए आप अंडरलाइन मैं करता हूँ, आप इसको पढ़ के बताइए कि क्या इसको पढ़ेंगे। ठीक है, इसको क्या पढ़ा जाता है। देखिए अगर आप जानते हैं तो जरूर बताइए, और नहीं तो एक बार देखिए यहाँ पे सन भी है और क्या है, जन भी है। तो मान लीजिए कि अब आप कैसे पता चलेगा कि सन कहाँ जन कहाँ पढ़ेंगे। एक कॉमन सा क्वेश्चन है, आपके दिमाग में ये बात आ रहा होगा। तो ये दोस्तों जब स्किल आप पढ़ने लगेंगे बार बार, तो आपके पास ये स्किल आ जाएगा। कब, जब आप ज़्यादा इंग्लिश सुनेंगे, इंग्लिश का न्यूज़ सुनेंगे, ठीक है, अंग्रेजी में न्यूज़ जो आता है वो सुनेंगे, या इंग्लिश फिल्म देखेंगे, तो आपको समझ में आने लगेगा वो सारे वर्ड्स। तो दोस्तों याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब देखिए यहाँ पर सन, ये जिसको जन भी बोलते हैं, तो देखिए यहाँ पर अब तो ये समझ लीजिए कि ये सन है, ये सन है, ये सन है, सभी पढ़ सकते हैं। लेकिन देखिए कैसे सभी को सन नहीं बोलेंगे या सभी को जन नहीं बोलेंगे। देखिए यहाँ विजन, ये देखिए क्या हो गया, VI विजन, दो बार में इसको तोड़ा गया। देखिए डिवीजन, तीन बार में इसे तोड़ा गया। अब देखिए परमिशन, जो ये वाला है दोस्तों, ये डबल S लग कर आया है, तो यहाँ पर जो है इसको सन के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, परमिशन। ठीक है, परमिशन। अब एक और लेते हैं दोस्तों, टिव यानी दोस्तों कि टिप से इसको टिप पढ़ेंगे, TIVE टिप। अब देखिए यहाँ पर आप बताइए इसको क्या पढ़ेंगे, TIVE और TIVE। अब पढ़ के कर देखिए टिव। अब टिव है, देखिए अब देखिए आप क्या कैसे इसको पढ़ना है। बाकी सब पढ़ना इजी है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो थोड़ा सा बात को समझ लीजिए, क्योंकि आप बहुत बड़े हैं, चाहे जो भी हैं, आपके पास एक अच्छा दिमाग है, आप हर बात को अच्छे समझ सकते हैं। छोटे 5 साल के बच्चे नहीं हैं, अगर 5 साल के ऊपर भी हैं जो भी है, तो वो भी समझ सकते हैं। बहुत ही आसान भाषा में मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये देखिए क्या है, टिव तो आप सब भी ने देख लिया कि ये TIV टिव है। तो ये देखिए इसको तोड़ेंगे तो एक्टिव, ये हो गया नेटिव, ये है कलेक्टिव।
ठीक है। तो दोस्तों ये है कुछ ऐसे शब्द, ऐसे अगर कहा जाए कि पार्ट्स ऑफ वर्ड है, यानी कि शब्द, अंग्रेजी शब्दों के, अंग्रेजी वर्ड्स के जो है छोटे छोटे पार्ट हैं जो कि हमेशा रिपीटेड होते रहते हैं सभी जगह, सभी स्पेलिंग में, खास